नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी चंडीगढ़ का 15 जुलाई को, उसमें पूछे गए मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन जरूर करें, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा एएलपी सीबीटी 2 में किस टाइप के और कैसे प्रश्न साइंस और इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए जितने भी प्रीवियस ईयरों में एग्जाम हुए हैं एएलपी के सारे शिफ्टों के पेपरों के वीडियो डाल दिया है। बाकी जो बचे हैं एग्जाम तक बनाकर डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली के वीडियो देखते रहें। तो बढ़ते हैं अपने आज के 15 जुलाई के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था, एक द्रव्य पर तनन प्रतिबल डाले जाते हैं तो द्रव्य की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा गया है कि 240 न्यूटन वजन के एक पिंड को एक क्षैतिज बल द्वारा एक क्षैतिज समतल पर धकेला जा रहा है। पिंड तथा समतल के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। पिंड को संचालित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम बल कितना होगा? तो यहाँ पे न्यूनतम बल F का मान पूछा गया है। तो F बराबर होता है म्यू एम जी। यहाँ पर M का मान 240 न्यूटन और म्यू का मान जो है 0.3 और जी का मान 10 होता है। तो इससे F का मान आ जाएगा 72 न्यूटन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कार्बन तथा लोहा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत अधिष्ठानों में प्रयोग में लाए जाने वाले फ्यूज वायर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा निम्न गलन बिंदु वाले कंडक्टर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग के साथ प्रस्थान करता है तथा 20 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के अंतिम वेग को प्राप्त कर लेता है। तो इस अवधि के दौरान पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 मीटर। यहाँ पर F का दूरी F पूछी गई है और V का मान और U का मान 5 और 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और T का मान 20 सेकंड दिया हुआ है और सेकंड। तो यहाँ से F का मान जो आ जाएगा 150 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यापक रेतन प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेती होती है। तो आंसर हो जाएगा चपटी रेती होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, द्रव्य के तार बनाए जाने के गुणधर्म को कहा जाता है। तो आंसर होगा तन्यता कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक माइक्रोमीटर पिंच की पिच 0.5 मिलीमीटर है। वृत्ताकार स्केल 50 भागों में विभाजित है। तो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? तो अल्पतमांक बराबर हो जाएगा 0.5 अपान वृत्ताकार स्केल के भाग 50। तो इससे आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था शान के ग्रेड को निर्दिष्ट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अक्षर द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था डाई में वर्क पीस के गलत भारण की रोकथाम को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पोजीशनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था ऑक्सीजन का आधिक्य होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक ज्वाला में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा वी ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था हाइक्सा ब्लेड को कठोरीकृत किया जाता है, तो आंसर होगा केवल दांतों को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था टाइपिंग किसे काटने की एक प्रक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा आंतरिक चूड़ियों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था छेद की टैपिंग शुरू की जाती है, तो आंसर हो जाएगा टेपर टैप द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था फाइल कार्ड का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेती का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था टूल की स्टील टिप को इसके सैंक के साथ जोड़ा जाता है, तो आंसर हो जाएगा MIG वेल्डिंग द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था तापान शीतलन का प्रयोजन है, तो आंसर होगा स्टील को नरम बनाना इसका प्रयोजन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ढलवा लोहे में क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा स्टील की अपेक्षा कम कार्बन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक पिंड का द्रव्यमान 450 किलोग्राम तथा आयतन 250 घन मीटर है, तो पिंड का घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व डी बराबर फार्मूला होता है अब द्रव्यमान m अपान आयतन v। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1.8 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था जूल इकाई है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था मापन उपकरण से मापे जा सकने वाले लघुत्तम माप को कहा जाता है उसकी। तो आंसर हो जाएगा अल्पतम माप। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था सायंत्रिक पृष्ठमापी बुनियादी तौर पर होता है एक प्रकार का। तो आंसर हो जाएगा पृष्ठपट्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है, तो आंसर होगा त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था बल अपान क्षेत्र का अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रति बल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था वर्कशॉप के लिए एक छोटे हिस्से का निर्माण आरेखन बनाया जाता है स्केल होगा। तो आंसर हो जाएगा वृत्तिकारी स्केल होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था समदूरिक आरेखन में अदृश्य हिस्से होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल न दिखाई गए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला था किसी परमाणु का सबसे हल्का वजन में कण कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि सी धारिता वाले किसी संधारित्र का आवेश Q हो तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है हाफ CV²। यहाँ से ऊर्जा आ जाएगी हाफ Q²/C। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में बुश किस पदार्थ के बने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कॉपर के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसी जनरेटर का वह जिसे EMF कहते हैं किस पैरामीटर पर निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा चालक के तारों की संख्या पर निर्भर करता है, फ्लक्स प्रति ध्रुव पर निर्भर करता है और ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था स्टार्टर का क्या काम होता है, तो आंसर होगा इसका मोटर को कम वोल्टेज से बचाना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना और स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा को सीमित रखना। ये सभी स्टार्टर के कार्य होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था नीचे दिए गए में से मोडेम किसको सूचित करता है, तो आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर को सूचित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिध्वनि रेटिंग क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 8 ओम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न टेलीफोन रिसीवर में किस प्रकार का स्पीकर प्रयुक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्थिर कुंडली प्रकार का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।